इंदौर के महू में जाम गेट पर ट्रेनी आर्मी अफसरों के साथ मारपीट और एक महिला मित्र के साथ गैंग रेप करने वाले सभी 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इंदौर जिला कोर्ट में ये सजा का ऐलान किया गया और सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि 10 सितंबर 2024 की देर रात 2:30 बजे जामगेट के पास गांव के रहने वाले 6 बदमाशों ने जामगेट घूमने आए 2 आर्मी अफसरों और उनकी महिला मित्रों को बंधक बनाकर मारपीट भी की थी। तो 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और ये पूरा घटनाक्रम महीनों पहले आया था सामने और उसके बाद लगातार जांच की गई और जामगेट का जो इलाका है जहां पर ज्यादातर लोग घूमने के लिए जाते हैं उस इलाके को भी एक समय के बाद प्रतिबंधित किया गया है, जहां पर कोई भी नहीं जा सकता है और अगर कोई जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इस तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं वो मौके पर मौजूद रहते हैं और जब कोई घूमने जाता है तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बढ़ जाती है। के बाद आज 5 महीने के अंदर ही इसमें जजमेंट आ गई है और जिसमें 5 आरोपी जो हैं उनको आजीवन कारावास की सजा मिली है। सभी 5 आरोपियों को शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली है। साथ में ही इसमें इनको अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम उज्जैन में अपना आज जन्मदिन मनाएंगे। वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और उज्जैन में 26 उद्योगों का लोकार्पण भी करेंगे। आपको बता दें कि 22 उद्योगों का सीएम भूमि पूजन करेंगे जबकि 4 का लोकार्पण भी करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री सेवाधाम आश्रम जाएंगे। आश्रम में रहने वाले लोगों के साथ बर्थडे मनाएंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद वे भोपाल रवाना होंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 60 साल के हो रहे हैं और आज 60वां जन्मदिन वे मना रहे हैं आज, और आज जिसके चलते सेवाधाम आश्रम में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम है। साथ ही आज 22 उद्योगों का भूमि पूजन और कुछ का लोकार्पण भी करने वाले हैं। 4 उद्योगों का लोकार्पण करेंगे सीएम और इस तरीके से आज वे अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। खबर ग्वालियर से है, जहां चंबल में औद्योगिक विकास की गति धीमी होने के चलते ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का भरे मंच पर दर्द उभर कर सामने आया। दरअसल मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से यह तक कह दिया कि महाराज, चंबल ग्वालियर के विकास के लिए आपके दरवाजे पर बैठना पड़ा तो बैठ जाऊंगा। आपसे निवेदन है कि अगर ग्वालियर विकास के लिए आपको सीमा भी लांघनी पड़े तो लांघ दीजिए। मेरी महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी साहब, आपसे सेवक की विनती है कि आपको आगे आना ही पड़ेगा। कुछ मजबूरियां हो सकती है, उस सीमा रेखा को आपको ही लांघना पड़ेगा। इस सेवक की इतनी विनती है। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने अपनी पीड़ा को बयां किया है और ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। देखो, मेरे मन की जो बात है वो मैंने कही है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारा ग्वालियर के लिए हमको बात जो करनी चाहिए वो मैंने कहा है। मैंने कहा है ग्वालियर पुनः औद्योगिक नगरी बने, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। और वो महाराज से मैंने कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर ग्वालियर में पुनः उद्योग स्थापित कराने की व्यवस्था करें। अंबिकापुर के तिरकेला में प्राइमरी स्कूल सुगा आमा में 5वीं बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल का मामला सामने आया है। दरअसल स्कूल के प्रधान पाठक और केंद्राध्यक्ष ही यहां नकल करा रहे थे तो कुएं में ही भांग मिली हुई है। स्कूल में नकल कराने का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें छात्र की जगह स्कूल में तैनात स्वीपर परीक्षा लिखते हुए दिखाई दिया। हिंदी पेपर में स्वीपर परीक्षा लिखते कैमरे में कैद हुआ। छात्र की जगह परीक्षा में लिख रहे स्वीपर को स्कूल से भगा दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने वीडियो के आधार पर कार्यवाही किए जाने की बात जरूर कही है। अभी अभी ही आपके द्वारा मुझे बताया गया है और ये मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसको आपके वीडियो का परीक्षण में करा लेता हूँ और परीक्षण कराने के बाद जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई करूँगा। ये तो लखनपुर का मामला बता रहे हैं। स्कूल है शागा आमा, तो प्राथमिक शाला शागा आमा से मैं चेक कराता हूँ, बीओ से भी बात करता हूँ।
और वीडियो को भी भेजता हूँ। और अगर यहाँ पर इस तरह से अगर बैठ रहा है तो स्वीपर अगर बैठ रहा है तो देखता हूँ मैं केंद्र अध्यक्ष पे जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और मुंगेली में बाइक समेत एक शख्स नदी में गिर गया। पुल पार करते समय यह हादसा हुआ। लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। पुल निर्माण की लोग मांग कर रहे थे और लोरमी का मनियारी रपटा पुल जर्जर हो चुका है। खबर मुंगेली से है, जहां बाइक समेत नदी में युवक गिरा। पुल पार करते समय हादसे का शिकार हुआ युवक। और ये देखिए, इस पर रपटे के दोनों तरफ कोई भी रेलिंग नहीं है, कोई ऐसी बाधा यहां पर नहीं बनाई गई है जिससे कि नदी की ओर गिरने के दौरान उससे अवरुद्ध उत्पन्न हो। ऐसे में इस तरह के हादसे यहां पर अमूमन सामने आते हैं। मुंगेली से एक बार फिर ये मामला सामने आया है। भोपाल पुलिस ने 30 लाख की बड़ी चोरी का खुलासा कर दिया है। दरअसल 18 मार्च को भोपाल के पौष इलाके शाहपुरा स्थित घर से दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। चोरी के 2 आरोपी 30 लाख के माल समेत गिरफ्तार किए गए हैं। चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की थी और चोरों ने कर्जे चुकाने के लिए चोरी की थी। दरअसल पुलिस ने इंदौर के एक व्यापारी को बेचे गए सोने को भी जब्त कर लिया है। जो सोना यहां से चुराया गया था, वो सोना जहां आरोपियों ने बेचा था, वहां से वो सोना भी जब्त कर लिया गया है। कुछ 2 सस्पेक्ट्स हैं, 2 प्राइम सस्पेक्ट्स हैं, जिसके पीछे हमारी टीम ने वर्कआउट करके उनको पकड़ा। और वर्कआउट करने पे अब जब हम तो उसको पकड़ा तो हमारी जो कोशिश है वो हमें समझ में आया कि ये हम सक्सेसफुल हुई है। और वो चोरों ने कबूल भी किया कि ये जो चोरी है उन्होंने ही उस वारदात को अंजाम दिया था। इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी ये बात थी कि जो चोर थे वो जो फरियादी हैं उनके बेटे का ही मित्र थे। देश भर में पीएससीएल कंपनी के जरिए 70,000 करोड़ की ठगी करने वाले 2 फरार डायरेक्टरों को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी गुरमीत सिंह दिल्ली का रहने वाला है, जबकि सुब्रतो भट्टाचार्य गुरुग्राम का रहने वाला है। और इसके खिलाफ भारत के कई राज्यों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। तो वहीं 2018 में रतनपुर थाना में दर्ज केस के मुताबिक पीएससीएल ने 5 साल में रकम दोगुनी करने का लालच देकर छत्तीसगढ़ के 1449 निवेशकों से 42.78 करोड़ रुपए जमा कराए। जबकि देश भर में 70,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश इन्होंने करवाया था और अब आरोपियों को धर लिया गया है। लेकिन अब क्या निवेशकों के पैसे वापस हो पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। रतनपुर में पीएससीएल कंपनी जो चिटफंड कंपनी है उसके खिलाफ में 2018 में क्राइम रजिस्टर था, जिसके 7 आरोपियों को पहले अरेस्ट किया जा चुका था। 2 आरोपी जिसमें कि फरार थे। पंजाब और दिल्ली के रहने वाले गुरमीत सिंह और सुब्रतो भट्टाचार्य दोनों की अरेस्टिंग अभी प्रोडक्शन वारंट में की गई है और उनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। बिलासपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 100 किलो